A very pleasant morning, bacha. So today we are going to start with another topic, that is midbrain and hindbrain, which is very important as far as examination point of view is concerned. So this all is your midbrain and hindbrain. So it is your cerebellum, it is your pons, medulla and your midbrain. So now coming to next, beta, what is midbrain? It is a small part and topmost part of the brainstem. Beta, what is brainstem? Brainstem is midbrain प्लस हाइंड ब्रेन. बेटे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को इकट्ठे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम. सो ये जो ब्रेन स्टेम होती है, ये इसका टॉप मोस्ट पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन है. ठीक है बेटे, विच कनेक्ट्स फोर ब्रेन विद द हाइंड ब्रेन. सो इसके फंक्शन क्या है बेटा? इनवॉलंटरी एक्शंस जो जितने भी बॉडी के हैं लाइक विजन, ये कंट्रोल करेगा. सो क्वेश्चन इज हु कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस? दैट इज मिड ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, reflex movement of eye muscles, change in size of pupil and shape of eyelids. बेटा ये हम सब कुछ फिजिक्स में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे. सो फिलहाल आप ये नोट कर लो कि जितने भी आइज़ के साथ रिलेटेड फंक्शंस है वो कौन सारे के सारे करेगा? मिड ब्रेन. आई मसल की मूवमेंट, चेंज इन साइज ऑफ पिपल, चेंज शेप ऑफ आईलैंड्स, विजन, इनवॉलंटरी एक्शंस. ओके बेटा. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हाइंड ब्रेन. बेटा हाइंड ब्रेन तीन पार्ट में बंटा हुआ है. वन इज़ पोन्स, सेकंड इज सेरेबेलम, थर्ड इज़ मेड्यूला. बेटा जो पोन्स है ना, पोन्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कंसर्न्ड है. इट हैज़ रेस्पिरेशन सेंटर. बेटे इसके पास फाइबर्स होती हैं जो कि इंटरकनेक्ट करती हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को. ठीक है बेटे. सो इसके दो फंक्शन है. नंबर वन, ये इंटरकनेक्ट करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है. कौन? पोन्स. एंड सेकेंडली ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर है इसके पास है. ठीक है बेटा. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, सेरेबेलम. बेटा सी, सेरेबेलम जो है ना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फॉर मेंटेनिंग अ इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ द बॉडी, फॉर मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. सो बेटा ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जा चुका है कि पोस्चर एंड बैलेंस को कौन मेंटेन करके रखता है? सेरेबेलम मेंटेन करके रखता है. सेकेंडली जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं इनकी प्रिसीजन कि ये अच्छे हो सकें, ये कौन मेंटेन करेगा? सेरेबेलम मेंटेन करेगा. सेकंड क्वेश्चन. सो ये भी एक क्वेश्चन है बेटे, थर्ड वाला. सो बेटे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में चलना है, राइडिंग अ बाईसाइकिल चलाना है किसी को, आपने पेंसिल उठानी है, वो सारे के सारे काम जो हैं किसके फंक्शन है? ये सेरेबेलम के फंक्शन है. बेटा जी सारे के सारे आपको MCQs या फिर 2 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन हैं. सो बेटा सेरेबेलम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अगर आपको ब्रेन में कुछ भी याद ना रहे तो सेरेबेलम तो बेटा याद रहना ही चाहिए. ठीक है बेटा. सो लेट मी शो यू कि अगर सेरेबेलम की, सपोज करो अब सेरेबेलम की इंजरी हो जाए, अगर कभी भी सेरेबेलम की इंजरी हो जाए तो पेशेंट के साथ क्या होगा, आप ये इस वीडियो में देखिए. सो नाउ लेट मी जस्ट शो यू. सी बेटा, This wide-based gait, we can observe the patient is swaying towards the left side while walking. He is trying to take the support of nearby objects in order to maintain the balance. There is slow turning, and now we observe that there is a swaying towards the right side. So most probably this patient has involvement of the cerebellar vermis. सो बेटा इस पेशेंट में हमने देखा कि ये पेशेंट जो था वो सीधी लाइन में चल नहीं पा रहा है, कभी वो इधर को जा रहा है, कभी वो इधर को आ रहा है. सो दिस इज़ मोस्ट प्रोबेबली द सेरेबेलम डिसफंक्शन दैट इज़ कॉल्ड अ सेरेबेलम गेट. ठीक है बेटा. एंड नाउ लास्ट पार्ट इज़ मेड्यूला. बेटा मेड्यूला जो है वो कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड से हमें, एंड जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन है कि BP, स्लाइवेशन, ठीक है बेटे, वॉमिटिंग, जैसे कि आपने फूड देखा, मान लो आपने जलेबी देखी और आपके मुंह में पानी आ गया. सो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला. ये हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं, जितने भी हमारे रेट्स हैं, जितनी भी हमारी सिक्रीशंस हैं, वो सारी की सारी कौन रेगुलेट करता है? मेड्यूला. ठीक है बेटा. सो जितना भी हमारा BP है, सब कुछ सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मेड्यूला मॉड्यूलेट करता है. एंड दीज ऑल आर क्वेश्चंस फॉर MCQs. सो बेटे ब्रेन पार्ट में बेसिकली MCQs ही आते हैं. सो आप इसको अच्छी तरह से याद करके रखिए. सो थैंक यू बेटा. नाउ लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके बेटा, थैंक यू.